जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही लाजवाब और जो ऐसी जानकारी है जो हर एक साधक को होनी चाहिए, जो अध्यात्म मार्ग में भटके हुए हैं और उनको कोई भी एक तरीके से मंजिल प्राप्त नहीं हो रही है और एक संतुष्टि का मार्ग नहीं प्राप्त हो रहा है, जहाँ पर वो आध्यात्मिक संतुष्ट अवस्था में चले जाए, जहाँ पे कि हाँ, मेरे पास कुछ है जिससे मैं लोगों का भला कर सकूं, मैं लोगों का जो दुख दर्द है वो उनके विषय में बता सकूं, उनके लिए जानकारी ले सकूं और उनको ठीक कर सकूं। तो ये वीडियो बहुत ही जानकारीवर्धक होने वाला है और अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं तो आपको इतने तो जानकारी ज़रूर हो जाएगी कि हाँ, हमें किस मार्ग पे किस तरीके से चलना चाहिए जिससे कि मुझे एक ऐसी सिद्धि प्राप्त हो, कुछ ऐसा तत्व प्राप्त हो, कुछ ऐसी कृपा प्राप्त हो जिससे कि हम किसी को भी माटी उठा करके भी दे दे तो वो उसके लिए अमृत साबित हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि लोगों को जो प्रथम साधक होते हैं, जो नए नए साधक होते हैं, उसमें दो तरीके के लोग होते हैं। प्रथम साधक जैसे कि जो पहली बार साधना करते हैं, तो जो पहले साधक के विषय में बात कर लेते हैं, जो पहली दूसरी तीसरी सिद्धि करने के बाद उनको अपने आप धन संपदा सम्मान वैभव यश कीर्ति सब प्राप्त होने लग जाता है। दूसरी एक तरीके से जो साधक होते हैं, जो 10 साल तक 15 साल तक 20 साल तक मेहनत करते हैं, कितने गुरु बदल देते हैं, कितने मंत्र जाप कर लेते हैं, कितने लाखों के अनुष्ठान कर लेते हैं, कितनी क्रियाएं कर डालते हैं और बड़ी से बड़ी क्रियाएं बड़े से बड़े गुरुओं के सानिध्य में रह के कर लेते हैं, फिर भी उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों होता है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। तो पहला डिफरेंस ये होता है कि जो पहला वाला साधक है जिसने 1-2 साधनाएं ही सिर्फ करी और उसका जीवन में परिवर्तन अपने आप चालू हो गया, उसकी जो गाड़ी है वो अपने आप चल गई, बुलेट ट्रेन बन गई, समझ गए, और उसकी जो भी रफ्तार है वो रफ्तार कम नहीं हो रही है और दिन पर दिन रात दूनी चौगनी होती चली जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है उस साधक के साथ? ऐसा इसलिए होता है कि वो जो साधक है पिछले जन्म में जो उसने साधनाएं कर रखी होती हैं, पिछले जन्म का जो उसने जप संख्या कर रखी होती है, जो कर्म कर रखे होते हैं, जो भी एक अपना सिद्धि साधनाएं धारण कर रखी होती है और कुछ जो साधनाएं इसकी बाकी रह जाती हैं और इस काल में आकर के, इस जीवन काल में आकर के जब वो कुछ गुरु के रहते साधनाएं कुछ 2-3 साधनाएं प्राप्त कर लेता है और उसको ईमानदारी से कर लेता है तो वो चीज़ ट्रिगर हो जाती है, तो उसको अपने आप वो सारी चीज़ें स्वतः ही प्राप्त होने लग जाती है। जिससे कि आपने देखा होगा बहुत से ऐसे साधक हैं, जैसे कि 100% में मान के चलिए 10 से 12% ऐसे मैंने साधक देखे हैं जिसमें कि वो पहली ही साधना करेंगे, उनकी वो साधना सफल हो जाएगी। साधना सफल होने का मतलब ये नहीं है कि उनकी दृष्टि खुल जाएगी, वो लोगों को क्या बोलते हैं कि अपना झाड़ फूक करने लग जाएंगे, लोगों को ठीक करने लग जाएंगे, बाबागिरी भी लाइन पकड़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको धन के मार्ग खुल जाएंगे अपने आप, लोगों से सम्मान प्राप्त होने लग जाएगा, जिस चीज़ में जिस कारोबार में जाएंगे उस कारोबार को वो बिल्कुल ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। परिवार में सम्मान, समाज में सम्मान, इज्जत यश कीर्ति वैभव संपदा सब कुछ प्राप्त होने लग जाता है। ये सिर्फ किस लिए होता है? ये इनके पुनर्जन्म की जो सिद्धियां होती हैं, जो इनके कर्म होते हैं, जो इनके मंत्र जाप होते हैं, जो इनके ईष्ट की कृपा होती है, वो इस जन्म में कुछ साधनाएं जैसे ही कर लेते हैं वो चीज़ उससे ट्रिगर हो जाती है, उसकी फ्रिक्वेंसी उससे मिल जाती है और वो चीज़ उनको फलीभूत कर जाती है। अब बात करते हैं दूसरे साधकों की, जिनको 10 साल 20 साल 25 साल मेहनत करते हो रहा है, कुछ नहीं प्राप्त होता है। तो उनका क्या दायित्व हुआ? हो सकता है वो पिछले जन्म में कुछ उनको मनुष्य की यौनि प्राप्ति ना हुई हो और इस बार जो इस जन्म में है उन्होंने इस तरीके का गुरु प्राप्त नहीं किए, इस तरीके के उनको मार्ग नहीं प्राप्त हुए, या उस तरीके की इनकी मानसिकता नहीं है, या वो उस अध्यात्म के लिए बने नहीं हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इस तरीके से एक डिफरेंस होता है। पहले आप 2-3 साधनाएं करके देखिए पहले कि कैसे क्या हो रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि उल्टा गड्ढे में गिर रहे हैं, कि पता लगा कि पहले दाल रोटी चल रही थी वो भी बंद हो गई हमारी। तो ये डिफरेंस पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा। साधनाएं करने के बाद व्यक्ति क्या करता है कि एक साधना कर लेता है, यूट्यूब से उठा लेगा, नेट से उठा लेगा, किसी गुरु से ले लेगा,
11 दिन 21 दिन का बोल देगा। अगर उसका गुरु ने उसको बोला है कि बेटा इसको 41 दिन ईमानदारी से करना है, तो वो पहले हाथ खड़ा कर देगा, गुरु जी इतने दिन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो नौकरी धंधे वाला आदमी हूँ और मेरे घर में जगह नहीं है, ऐसी समस्या है। तो फिर भाई साहब आप अपने लिए कान पकड़ लीजिए, हाथ उठा लीजिए। आपके लिए अध्यात्म नहीं बना हुआ है, अध्यात्म आपके तरीके से नहीं चलेगा। पहले आपको उसके घुटनों पे नीचे बैठ करके उसको पहले अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, धीरे धीरे तैरना पड़ेगा उस महासागर में, जगह बनानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे बढ़ना पड़ता है। 11 दिन 21 दिन साधना कर लेने से वो सिद्धि कंप्लीट नहीं मानी जाती है पूर्णतः, जब तक 41 दिन 40 दिन 84 दिन 115 दिन, सवा महीना, 1.5 साल, सवा साल, तो इस तरीके से जब कंप्लीट एक चिल्ला किया जाता है तब उसको प्रॉपर माना जाता है। उसमें भी सिद्धि कंप्लीट नहीं होती बहुत लोगों की। तो लोग क्या करते हैं, फिर दूसरी सिद्धि पकड़ लेते हैं, उस सिद्धि को फिर ड्रॉप कर देते हैं। चाहे वो सिद्धि दूसरी बार करने से उसको सफलता प्राप्त हो जाए, पर वो आदमी उसके लिए बिल्कुल हिम्मत हार जाता है, वो ड्रॉप कर देता है, फिर भटकने लगता है, फिर कोई साधना उठा लेता है, कोई मंत्र उठा लेता है, फिर उसको करने लग जाता है। जब मैंने सिद्धि साधना चालू करी थी, अध्यात्म में आया था, तो मेरे गुरु ने बोला था कि जब तक बेटा एक चीज कंप्लीट नहीं कर लोगे, हम दूसरी चीज तुमको देंगे ही नहीं। हम 1-1 साल, 1.5-1.5 साल, 2-2 साल एक ही साधना पे डटे रहते थे। बात समझ में आ रही है मेरी? जब तक एक चीज कंप्लीट ना हो जाए आपकी, तब तक दूसरे पर कूदना ही नहीं चाहिए। हो सकता है वो चीज आपको रिएक्शन कर जाए पहली वाली चीज के मुकाबले, या दोनों की चीजें आपस में भिड़ जाए, दोनों की चीजों का तत्व लड़ जाए आपस में। तो बहुत से डिफरेंस होते हैं। बहुत से आपने साधनाएं देखी होंगी साधकों को करते हुए, कि अगर वो एक देवी की साधना कर रहा है, उसके बाद उसने कोई तर्यवाणी की कर ली, या फिर कोई एक ऐसे मुसलमानी सिद्धि से अमल कर लिया, जिससे कि क्या हुआ, उसके घर में मौतें चालू हो गई, उसके घर में परेशानियां होना चालू हो गई, या कुछ ऐसी क्रियाएं होना चालू हो गई कि उसके शरीर में वो रोग उत्पन्न होने लग गए। समझ रहे हैं? उसका व्यापार ठप हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये क्यों होता है? ये सब चीजें रिएक्शन मारती हैं, रिएक्ट करती हैं। तो ये सब गुण रहस्य हैं जो आजकल के लोग बिल्कुल जानते ही नहीं, और बताएंगे क्या। तो पहले इन सब चीजों में बारीकियों से कूदना पड़ता है। अध्यात्म जिस तरीके से यूट्यूब में बता दिया गया है विस्तृत रूप का वर्णन करके कि अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो एक माला फेर लो, साधना से सफल हो जाएगी, सिद्धि हो जाएगी तुम्हारी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये खतरनाक चीज है। जरा सी चीज में बिगाड़ देगी, जरा सी चीज में आपको बना देगी। पर जिगरा होना चाहिए, उसके लिए कृपा होनी चाहिए। तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। अभी तो हम आपको एक रेफरेंस दे रहे थे कि साधना अध्यात्म मार्ग शुरू कैसे किया जाए बेसिक तरीके से। देखिए, जो भी आप साधनाएं करते हैं, आपको क्या लगता है कि हम उस सिद्धि की, उस शक्ति की हम साधना मंत्र विधान से पूजा, जो विधि पूर्वक है हम उसकी पूजा कर लेंगे तो हमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, और उससे मुझे दिखने लग जाएगा, मुझे कान में आवाज आने लग जाएगी, मुझे विचार आने लग जाएंगे, और मैं सत्कर्म करने लग जाऊंगा। ये भ्रम है आपका, सिर्फ भ्रम है आपका। हर सिद्धि दिखा नहीं सकती आपको, हर शक्ति कान में बता नहीं सकती आपको। बात समझ में आ रही है? हर शक्ति, सिद्धि, ऊर्जा, पावर आपको सत्कर्म नहीं करा सकती है। हर चीज अलग अलग मायने में बनी हुई है। देखने की सिद्धियां अलग होती हैं, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे कैसे क्या किया जाए जिससे कि आपको उस लेवल पे पहुंचने में मदद मिले। कुछ सिद्धियां होती हैं, कुछ वशीकरण स्पेशलिस्ट होते हैं जो वशीकरण करने के लिए बनी जाती है। कुछ सिद्धियां मारण के लिए बनी होती हैं जो मारण के लिए ही बनी जाती हैं। कुछ विद्वेषण के लिए होती है, कुछ स्तंभन के लिए होती है, कुछ चाटन के लिए होती हैं। तो ऐसे हर सिद्धियों के अलग अलग कार्य होते हैं। आप सोचो कि मेरे पास ऐसी सिद्धियां हैं जो सत्कर्म पूरे काम करती है, हम दावे के साथ कर सकते हैं सत्कर्म कर ही नहीं सकती वो। हाँ, पावर उसकी इतनी होगी कि वो एक बार हाथ डाल के प्रयास करने की कोशिश कर सकती है, पर उससे 100% नहीं होगा। सपोज एक मसानी का हम आपको ले लेते हैं, जैसे मसानी का एक हम टारगेट ले लेते हैं कि मसानी इसे सत्कर्म करती है, तो मसानी से आप केवल तंत्र काट कर सकते हो, किसी का बुरा कर सकते हो, झाड़ फूक कर सकते हो, किसी के ऊपर बंधन काट सकते हो। ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज को कैद कर सकते हो। आप सोचो उससे तुम उच्चाटन कर लो, उससे स्तंभन कर लो, वशीकरण कर लो, तो नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ कर सकता हूं, नहीं हो सकता। उस लेवल पे, जिस लेवल पे आप चाहते हो, जिस लेवल पे वो मारण क्रिया कर लेगी, जिस लेवल पे वो तंत्रकाट कर लेगी, उस लेवल पे वो ना और दूसरे काम नहीं कर सकती। तो हर सिद्धि का एक जो एक क्षमता होती है, एक लेवल होता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, साधक के चलाने के डिपेंड करता है।
तो बात करते हैं अब कि कैसे कोई साधना की जाए जिससे कि हमें सफलता प्रदान हो, हमें सफलता प्राप्त हो। तो दोस्तों देखिए, जो साधनाएं हम लोग करते हैं वो अलग चीज है, और जो हमारा खुद का ऑरा है, जो हमारे खुद के चक्र हैं, उनको जागृत करना, समझ रहे हैं, अपना पावर लेवल बढ़ाना, वो अलग चीज होती है। सिद्धि तो एक माध्यम बन जाती है काम करवाने के लिए, पर देखने की ऊर्जा जो होती है, देखने का जो दायित्व होता है, देखने का जो हम लोगों को कर्म होता है, जो हम लोग अध्यात्म दृष्टि के माध्यम से देखते हैं, वो हम लोगों की ऊर्जा से होता है। वो किस पे डिपेंड करता है? जाप पे डिपेंड करता है, हम लोगों के चक्रों की ऊर्जा पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से होता है। तो लोग साधना के पीछे पड़े होते हैं जिससे कि मुझे दिखना चालू हो जाए, कान में आवाज आना चालू हो जाए, मन में आवाज आना चालू हो जाए, मैं बहुत बड़ा बाबा हो जाऊं। तो ये आपका भ्रम है, जीवन में सफल नहीं हो सकते आप। क्योंकि आप खुद, अगर आप साधक हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप खुद जोर डालिए दिमाग पे। जितनी आज तक आपने साधनाएं करी हैं, उसमें क्या वो दृष्टि दिखाने वाली साधना है? आपको दृष्टि खोलने वाली सिद्धि है वो आपकी? हर सिद्धियों के अलग अलग कर्म होते हैं। बात समझ में आ गई? तो सिद्धि के पीछे मत भागिए, पहले अपने आप को जागृत करिए, अपने चक्रों को जागृत करिए। बात समझ में आ गई? अपने ऑरा को पावर दीजिए, अपने ऑरा को बढ़ाइए, अपने को ऊर्जा दीजिए, अपने को ऊर्जा बढ़ाइए। सिद्धि तो आप करते रहोगे जीवन में, पहले अपने आप को मजबूत करिए कि किसी सिद्धि की जरूरत ही ना पड़े। आप सिद्धि को आवाहन कर लो केवल किसी भी तरीके से, अपना बेस मजबूत करिए। तो बेस मजबूत कैसे किया जाएगा? किसी भी, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, उनका जो बीज मंत्र हो, बस उसको आप डेली जपना चालू कर दीजिए। बात समझ में आ गई? साधना तो आप 41 दिन करोगे, 41 दिन के बाद रोज पूजा में थोड़ी बैठोगे उसके लिए, रोज 41 दिन थोड़ी ना हर अनुष्ठान 41 दिन का करे जा रहे हो, एक के बाद एक के बाद एक। पर जो आपका मूल मंत्र होगा, जो आपका एक मूल मंत्र, जो एक जड़ मंत्र होगा, जो आपको पावर देगा, जो आपका पावर, जो एक पावर सप्लायर होगा, आपको उसका रूटीन में जाप करना पड़ेगा, उसको डेली जप करना पड़ेगा। जैसे कि नवा मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र। बात समझ में आ रही है? और बहुत से ऐसे देवी देवताओं के मंत्र हैं, हनुमान जी के मंत्र हैं, माता काली के मंत्र हैं, बाबा भैरव के मंत्र हैं। तो जो भी आपके इष्ट हों, जो भी आपके कुल देवी देवता हों, उनका बीज अक्षरी मंत्र उठा लीजिए और डेली 101 माला का जाप करना चालू कर दीजिए, डेली। अगर आपको अध्यात्म में आना है, ये डेली 101 नहीं कर सकते हैं तो प्रतिदिन 51 माला, 31 माला, 21 माला आपको जाप करना अनिवार्य है। और एक रूटीन सेट करके आपको बैठना पड़ेगा कि अगर आप रात को 11 बजे रोज बैठ रहे हो तो रात को 11 बजे ही रोज बैठना पड़ेगा आपको, समय परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बैठ के आपको निरंतर देखिए, 1-2 साल आपको केवल मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज पे, केवल अपनी खुद के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। सिद्धि साधना जब भी आप बैठोगे आपको सफलता 110% होगी, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उस समय आपके सारे चक्र खुल चुके होंगे, आज्ञा चक्र से आपको दिखना चालू हो चुका होगा, शक्तियों के आभास होना चालू हो चुके होंगे। तो जिस साधना में आप बैठोगे, जिस सिद्धि को आप करने बैठोगे, वो सिद्धि आपके सामने प्रत्यक्षीकरण, जो अर्ध प्रत्यक्षीकरण स्वप्न के माध्यम से और सपने के माध्यम, जो भी तरीके से आपको दिखे, जो भी तरीके से आपको समझ में आए कि हाँ मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई है, बात समझ में आ गई, तब जाकर के आपको सफलता प्रदान होना चालू होगी, कृपा प्रदान होना चालू होगी कि हाँ मैंने जिस सिद्धि को किया है, जिस साधना में बैठा हूँ, वही सिद्धि मुझको हुई है। कोई प्रेत नहीं सिद्ध हो गया है, कोई दूसरी चीज नहीं आ गई है मेरे घर का नाश करने के लिए। बात समझ में आ गई? आप लोग सोचते हो कि मैंने मंत्र विधान जो लिया है उससे केवल वही सिद्धि आकर्षित होगी या वही सिद्धि मेरे सामने सिद्ध होगी। नहीं, हो सकता है कोई प्रेत सिद्ध हो जाए आपसे, कोई प्रेत खींच करके आपने मंत्रों में बंद के चला है और वो आपके परिवार में, वहां पता लगा उसको ही भोग दे के काम ले रहे हो, वो आपके घर के तहस नहस कर रहा हो। तो बहुत बारीकी पॉइंट है ये सब, जो आपको सोच समझ के करने पड़ेंगे, समझ के चलने पड़ेंगे। और आजकल के गुरुओं का तो कहना ही क्या, बस बेटा पैसे दो, बस साधना लो, करो, मरो, जियो, हमसे क्या मतलब है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के जीवन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, किसी के परिवार के सुख दुख, अगर आप दुख नहीं दे सकते हो तो सुख नहीं दे सकते हो तो दुख भी नहीं देने का आपको अधिकार है। बात समझ गए? तो पहले अपनी मूल जड़ को क्रिएट करिए, मूल जड़ पे बैठना चालू करिए, भले 1 माला करिए, मैं कह रहा हूँ, ईमानदारी से सच्चे दिल से करिए, प्रतिदिन करिए। उसके बाद फिर कोई साधना पकड़िए, फिर उसको करिए, पर अपना मूल मंत्र मत छोड़िए।
ठीक है, जब तक मूल मंत्र की ऊर्जा, मूल मंत्र की सिद्धि और मूल मंत्र की जो भी एनर्जी है वो आपको दर्शन ना दे दे, तब तक आप उसको जपते रहिए। जब वो आ जाएगी, जो एक सुपर पावर आपकी बन जाएगी, उसके बाद आप कोई भी चीज़ को उठा लीजिए, वो सुपर पावर उठा करके खींच लेगी अपने आप। ये एक रहस्य है, गुण रहस्य है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर छुपा के रखते हैं। ये हमको बहुत समय पहले ही पता था, पर हालांकि नहीं बोलते थे, अब कभी कभी बोल जाते थे, पर आप लोग समझ नहीं पाते थे। पर आपको दोबारा से वो चीज़ लेवल समझा रहा हूँ, खुल करके समझा रहा हूँ। आप कोई भी साबर मंत्र उठा लीजिए, उससे आपकी दृष्टि नहीं खुलनी है। कोई भी आप वैदिक मंत्र उठा लीजिए, उसकी दृष्टि नहीं खुलनी है। उसके केवल तत्व की कृपा प्राप्त होगी, तत्व की सिद्धि प्राप्त होगी, जिससे कि आप सामने वाले का उतारा कर सकते हैं। सामने वाले के आप सत्कर्म के लिए छोटा मोटा जो भी प्रयोग होगा वो भी कर सकते हैं, पर सत्कर्म कोई भी नहीं कर सकता, इतना ध्यान रखिएगा। कोई कह दे मैं सत्कर्म कर लेता हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आके मेरे सामने बैठ जाओ, मैं सत्कर्म के 6 कर्म में से एक एक कर्म करके परफेक्ट दिखाना, और हर कर्म का 1-1 लाख रुपए हमसे लेना। तो यार इतना करो, इतना सीखो कि सामने वाले पे प्रभाव पड़े। पता लगा आप करे जा रहे हो अनुष्ठान, करे जा रहे हो अनुष्ठान, सामने वाले पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई असर ही नहीं हो रहा, कोई मंत्र ऊर्जा उसके ऊपर असर ही नहीं कर रही, तो क्या फायदा हुआ? क्यों? क्योंकि आपका बेस ही कमजोर है, आपका मूल ही कमजोर है। तो मूल जब कमजोर है तो भाई कहाँ से आप उठा लोगे कोई चीज यार? उस सिद्धि के लिए कितना जाप कर दोगे भाई मेरे? तो पहले बेस मजबूत करिए, और बेस मजबूत जब कर लेंगे तो कोई भी आप किसी के ऊपर भी प्रयोग करेंगे, कोई भी दृष्टि किसी के ऊपर भी डालेंगे, जिस तरीके से डालेंगे उस वो जो आपके लिए बैठी होगी देवी या देवता, जो आपका इष्ट है, वो आपको गाइडेंस करता रहेगा। फिर किसी गुरु की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ये मान के चलिए। ज्ञान चक्र खुल जाएगा, अपने आप आपको ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान की प्राप्ति होने लग जाएगी। सारी चीजें आपकी धीरे धीरे समझ में आना, अध्यात्म चालू हो जाएगी। स्वतः ही आप बैठ जाओगे गद्दी पे, गद्दी दरबार चलाने के लिए। फिर किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर लोग आपके पैर के नीचे बैठेंगे आकर के। अब सोचो कि मैंने YouTube से ले लिया साधना, मैं जा करके फटाक से जाऊंगा, साधना कर लूंगा, सफल हो जाऊंगा, मैं बन गया बहुत बड़ा बाबा। जीवन में नहीं बन सकते हो, जीवन में परेशान हो जाओगे, जीवन व्यर्थ हो जाएगा तुम्हारा, घर परिवार वाले परेशान हो जाएंगे तुम्हारे। बात समझ में आ गई? थोड़ा डांट के समझा रहे हैं, स्ट्रिक्ट होकर समझा रहे हैं, पर ये रियलिटी है अध्यात्म की। पता लगा सामने वाले के ऊपर प्रेत बाधा है, बंधन लगा है, चक्र बंधे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है, पितृ दिक्कत कर रहे हैं, कुल देवी देवता दिक्कत कर रहा है, उसको उससे मतलब नहीं है, उसको बस साधना कर रही है, माला फेर रही है बस। अरे मैं कह रहा हूँ माला भी फेरने की आवश्यकता नहीं होती अध्यात्म में, पलथी मार के बस बैठने की और इच्छा शक्ति प्रकट करने की होता है सब कुछ। पहले के समय में लोग ऐसे ही बैठ के साधनाएं करते थे, सफल होते थे। बात समझ में आ गई? धूपबत्ती नहीं जलाना, चिराग नहीं जलाना, कुछ नहीं करना, केवल बैठ गए ऐसे ही, आसन भी नहीं लगाना, ऐसे ही बैठ गए। इच्छा शक्ति होती थी, उनका बेस होता था, उनका ऑरा होता था मजबूत, किसी भी चीज को खींचने के लिए वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए खींचने की। पता लगा आप जो मंत्र जाप कर रहे हो, जो मंत्र आपने साधना में जप कर रहे हो, उसका अर्थ ही नहीं पता आपको, उसका मतलब ही नहीं पता आपको कि वो चीज कर क्या रही है शक्ति, वो चीज बना क्या रही है, किस तत्व को बना रही है, किस तत्व को खींच रही है। तो जब इसके विषय में नहीं मालूम है तो भाई साहब साधना कहाँ से सफल होगी आपकी, सिद्धि कहाँ से सफल होगी आपकी? लगे रहो फिर करने के लिए, 50-50 मंत्र सिद्ध कर डालो। और जब वही मंत्र रिएक्शन करेंगे, लोग कहते हैं ना मरने के बाद आदमी फिर मुक्ति नहीं प्राप्त करता है, परेशान हो जाता, आत्मा भटकती है, कैद हो जाती, बंधित हो जाती। क्यों होती है? यही वजह होती है। और अध्यात्म में 70-80% मैं लोगों को बता रहा हूँ, ऐसे लोग फंसे हुए हैं, फंस चुके हैं इस मामले में। अब उनका कुछ नहीं होना है, पर बस सिर्फ एक छोटा सा रास्ता है, बस अपने इष्ट को पकड़ करके जपना चालू कर दो, दिन प्रतिदिन जपना चालू कर दो। एक समय आपको आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट निकालना ही निकालना है, इसका ध्यान रखिए। तभी जा करके आपको कुछ हासिल हो पाएगा, वरना कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो एक छोटी सी जानकारी के लिए वीडियो बनाया था, और ऐसी ही जानकारी आप लोगों को मैं दूंगा। क्या अध्यात्म है, क्या रियलिटी है, क्या लोग बना के क्या रखे हुए हैं। बात समझ में आ गई? केवल कुर्ता पैजामा बना पहन लेने से, कंठी माला चढ़ा लेने से और बाबा दिख जाने से आदमी गुरु कहलाने लायक नहीं होता है। बात समझ गए? वो जिस उपाधि पे बैठा है उस उपाधि का एक सम्मान होता है, वो सामने वाले को कभी बिगड़ने नहीं देगा।
पर आज के समय में क्या होता है, जैसे बात होती है, हाँ क्या है, कैसा है, अच्छा हो जाएगा, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ हो जाएगा। पता लगा उसने साधना में बैठा है, कोई सफलता नहीं, उसके बाद बता दिया, अरे बेटा तुम्हारी ये दिक्कत है, तुम्हारे वो दिक्कत, तुम्हारी ये दिक्कत, चाहे खुद को देखना ना आता हो, स्कैनिंग ना करनी आती हो, बस आदमी परेशान। फिर वो दूसरे के पास जाएगा, दूसरा भी ऐसे करेगा, तीसरे के पास जाएगा, तीसरा ऐसा करेगा। वो खुद पे नहीं काम कर रहा है, खुद पे विश्वास नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है गुरु ही हमको देगा। तो गुरु है तो भाई अपने आसपास कोई गुरु ढूंढ लो ठीक ठाक। हम ये नहीं कह रहे उससे तुम दीक्षा ले लो, उससे सीखना चालू कर दो, पहले उसको देखो, हफ्ता 10 दिन 1 महीना उसको देखो, परखो, केवल क्या समझ रहा है, क्या खेल है उसका, कैसा क्या है, बात समझ में आ गई। उसके बाद हाथ डालो इन सब चीज़ों पे। वरना एक बार इसमें फंस गए तो फिर तुमको तलब लगती रहेगी इस चीज़ की कि यार सामने वाले ने ऐसी वीडियो बनाई है, यार ये साधना है, यार मुझको ये करनी चाहिए। उसने बोला है कि वो चीज़ साधना तुमको प्रत्यक्ष हो जाएगी और तुम्हारा जीवन माला माल कर देगी। और पता लगा दिया फ़ोन, और हाँ उन्होंने बताया इतना पैसा लगेगा, तुमने दे दिया, पे कॉपी पेस्ट मार दिया उधर इनबॉक्स पे, हो गया। पता लगा जीवन बन जो चल रहा है दाल रोटी वाला, वो भी सारा बर्बाद हो गया। तो ऐसा मत करो, हम ये कह रहे हैं, ऐसा मत करो। आप उस तरीके से चलो जिस तरीके से आपको विश्वास हो, जहां आपकी ग्रोथ हो। पहले अपने चक्रों पे काम करो, मैं फिर से बोल रहा हूं, अपने चक्रों पे काम करो, मूलाधार से शुरुआत करो, उस पर रिसर्च करो, उस पर यूट्यूब पे बहुत वीडियोस भरी पड़ी हैं, कैसे चक्रों को जागृत करना है, एक एक चक्र को कैसे एक्टिवेट करना है। पहले उस पे जाइए, जब उस चीज पे आप चले जाओगे, जब आपका आज्ञा चक्र तक आप पहुंच जाओगे, क्राउन चक्र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सहस्रार की बात नहीं कर रहा हूँ, आज्ञा चक्र तक की बात कर रहा हूँ। आज्ञा चक्र जैसे ही आपका एक्टिवेट होगा, कोई भी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपको सब कुछ मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? आप ये सोचिए कि बड़े बड़े देवी देवताओं के लोग कहते हैं कि मैंने हनुमान जी की सिद्धि कर रखी है, मैंने माता काली की सिद्धि कर रखी है, मैंने उनकी सिद्धि कर रखी है, मैंने वो कर रखा है, मैंने वो सफल कर रखा है। तो अगर वो कर रखे होंगे, मैं चलिए मान लिया उन्होंने कर रखा होगा, बहुत बड़े भगवान हो गए, भगवान से बड़े हो गए, तो हैं तो इंसान ही ना। पर तो इंसान जब उसको कैप्चर कर सकता है तो इंसान के अंदर कितनी पावर होगी, उनके चक्रों में कितना तपोबल होगा। पहले के समय में जो महर्षि होया करते थे, देवी देवताओं की छाती पे लात धर देते थे, श्राप दे देते थे, वो क्या था? उनका खुद का तपोबल था ना। हालांकि वो तपोबल कुछ और था, तुम लोगों का नहीं है, कलयुग में तुम लोग बसे हुए हो, पर उस चीज का एग्जाम्पल तो लो भाई मेरे। प्रकट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप पे काम करो, अपने आप सारी चीजें प्रकट होने लग जाएंगी। तो ये छोटी सी जानकारी है, वीडियो लंबा है, पर जानकारी से हमें लग रहा है कि आप लोगों को जानकारी थोड़ी बहुत तो मिली होगी, 2%। तो इसके बाद अब वीडियो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और तब तक के लिए जय श्री बोले।